हम आमंत्रित करते हैं बिहार के विकास पुरुष और हम सबों के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, वो आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास ठाकुर जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं जिला के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय सांसद श्रीमती शांभवी चौधरी जी, माननीय विधायक गण श्री महेश्वर हजारी जी, श्रीमती अश्वमेध देवी जी, श्री राजेश कुमार सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्री राजकुमार राय जी, डॉक्टर मांजरिक मृणाला जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री तरुण कुमार जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक गण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधि गण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, यहाँ उपस्थित आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। अब आप जान लीजिए कि हम लोग जो यहां पर आए हैं, अब तो आप जानते हैं ना कि हम लोगों की शुरुआत कब हुई। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी। आइए, तब से बनी है सरकार और उसके बाद खूब काम हुआ है और अब केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग किया जा रहा है बिहार के लिए, तो बहुत काम हो रहा। तो हम लोगों ने तो जब से शुरू किया तब से शुरू करना शुरू किया, लेकिन उसके पहले जिनकी सरकार थी, अब पहले क्या बुरा हाल था जी, कोई काम किया था? आप जान लीजिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोग तो आ गए 24 नवंबर 2005 को, अब उसके पहले वाले जो सरकार रहती थी तो उन लोगों का भी कोई काम नहीं किया। तो आप जानते हैं कि उस समय जब हम लोग आए थे, एक एक चीज को जो देख रहे थे, क्या हाल है उस समय, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की स्थिति थी। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है और बहुत कुछ आगे हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जान लीजिए
कि पहले हिंदू का भी तो मुस्लिम का भी कुछ नहीं होता था, और मुस्लिम लोग सब कुछ करता रहता था, बराबर चाहता था, लेकिन उस समय की सरकार तो कुछ नहीं करती थी। तो वैसे ही जब हम लोगों की सरकार आई तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब पहले उनको तो बड़ा दिक्कत होता था, बनाए हुए थे अपना, और उसमें उनको करना नहीं पड़ता था, किसी का अंतिम होता था अंतिम संस्कार में। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तत्काल इतना काम किया, उनको घेर दिया कि अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, और पहले मुस्लिम उनके लिए कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद भी कुछ समय के बाद हम लोगों ने देखा था कि हिंदू मंदिरों की भी कुछ इधर उधर होता था, शाम में कोई चला जाता था और उसमें भी इधर उधर करता था, वो ठीक नहीं है पुराने हिंदू मंदिरों में। तो इसमें लिए 2006 से 60 वर्ष से सब जगह हम लोगों ने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो ये सब काम तो हम लोगों ने शुरू से जो भी करना था किया है, और पहले वाला तो हम आपको बता ही दिए हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, सब कुछ बनाया गया। और सब हमको कहता था, हमने कहा नहीं आप ही बना लीजिए और काम करिए। तो हम लोगों के बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब बाद में फिर हमको लगा कि इन लोगों को दे दिया, वो बनाया है और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और आप जानते हैं उसमें पहले वाले जितने थे 2006 में तो 3,68,000 थे उन लोगों का, और उसमें से भी कुछ लोग जो हम लोगों ने शुरू किया था उसमें शामिल हो गए थे, और उसके चलते 28,976 उसमें भी पास कर गए थे, अच्छा हुआ था। तो उसमें तो हम लोग पूरा किए, 2,58,000 उसमें ही लोग भी कुछ लोग शामिल हुए। अब उसके बाद जो देखा कि वो लोग भी शामिल हुए हैं और ये हुआ, तो हम लोग कहा कि भाई कुछ ही लोग शामिल हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को इस काम में बीपीएससी में इनको शामिल होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक अलग परीक्षा हम लोग कर देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय कर दिया, और 4 पूरा हो चुका है। और उसमें आप समझ लीजिए कि 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचे हैं मात्र 73,000। उसके लिए भी हम एक राउंड और करवा रहे हैं कि देखें जो भी हो सकते हैं वो। तो अब तक तो जो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के जो पहले था उसमें से तो 73,000 तो नहीं उसमें शामिल हुए, और करने के लिए हम कोशिश कर ही रहे। लेकिन उसके अलावे जो पहले किया गया सरकार ने हम लोगों ने करा दिया 2,58,000, और फिर इन लोगों का किया तो इन लोगों का 2,66,000। तो ये मिला करके अब आप समझ लीजिए 5,24,000 हो गए हैं। बहुत अच्छा, जो थोड़ा बहुत बचा उसके लिए तो कर ही रहे हैं, देखें जो करेगा अच्छा करेगा तो हो सकता है। तो ये सब बात हुआ। फिर तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए अब पहले क्या स्थिति था, पहले की स्थिति कितनी खराब थी। पहले मात्र 39 मरीज ही आते थे, और कहीं कहीं उनको जो कराना था तो उसमें 1 या 2 मरीज आता था। तो ये देख के लगा कि तो बड़ा खराब है। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र आप जानते ही हैं 6 मेडिकल कॉलेज थे,
बहुत पहले, और उस समय तो जो नई सरकार 15 साल बनी थी उन लोगों ने कोई नया नहीं किया था, आई पहले ही से 6 ही थे। तो जो हम लोग तो देखते ही थे, तो हम लोगों ने इसके बाद सरकार बनी तो हम लोगों ने उसका विस्तार करना शुरू किया। उसके अलावे तो 12 तुरंत हो गया है, लेकिन उसके अलावे 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी वो भी होने वाला है, शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5400 बेड तथा अन्य 5, अब इसमें जो लोग थे पहले 6 ही थे, तो उसमें से उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने फिर काम किया है बहुत ज्यादा। जो 6 पहले थे उन लोगों के लिए, एक और भी था दूसरा, उसके लिए IGIMS का, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस सब के लिए हम लोगों ने काम किया है। जो पटना में है, पटना मेडिकल कॉलेज में अस्पताल, तो आप जानते हैं उसको हम लोग इतना ज्यादा बराबर जाते रहे, उनका विस्तार करते रहे और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको 5400 बेड होगा। तो अभी तो पूरा, अभी बहुत कुछ हुआ है, 300 से ज्यादा हो गया है, 3000 से, तो उसमें और हो रहा है। तो इसके लिए 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को अब उसी प्रकार से, इसके अलावे और जितने थे 5 मेडिकल कॉलेज के, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि 2500 बेड का किया जाएगा। उसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है, चारों तरफ सब काम हो रहा है, उसका भी कुछ हुआ है, अब कुछ दिन के बाद ये पूरा हो जाएगा। और पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके पूरा का पूरा विस्तार कर दिया है और हो रहा है, थोड़ा उसका बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने तो ये भी तय कर दिया है कि इसको 3000 बेड का करेंगे। तो एक एक तरह से सब जगह हो जाएगा बहुत जल्दी, और सब जगह काम करके सारा सब कुछ। तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हम लोगों ने शुरू में ही पूरे बिहार में कराया। अब उसको जानते हैं, राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आप जानते हैं, जो शुरू में ही हम लोगों ने किया, इसमें सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। तो उसमें आप समझिए, सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया। अब उसके बाद और ज्यादा सब काम कर रहा है। तो उसमें अब एक जगह आप जान लीजिए कि अब फिर हो रहा है, एक सबसे दूर जगह से पटना में 5 घंटे में। तो एक एक तरह से सब जगह काम हो रहा। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड का निर्माण किया गया है। तो सब तरह से सारा काम चारों तरफ किया जा रहा। अब वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा। अब वो भी हम लोगों ने शुरू किया 2008 में कृषि रोड मैप, और उसकी शुरुआत की। और उसमें जानते हैं 2008 से 12 तक एक हुआ, फिर 12 से 17 तक दूसरा, और फिर 17 से 23 तक तीसरा, और चौथा भी अब बनना शुरू हुआ है 24 से लेकर के 29 तक। और इन लोगों को जो किया है बहुत फायदा हो रहा है, जिसमें है अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। तो ये सब सारा का सारा काम सब जगह हो रहा है। अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के बीच में, ये जो इनको हम लोगों ने शुरू कराया कृषि रोड मैप, तो उनका तो हम बता दिए आपको कि 3 का, और उसके बाद चौथा का भी कर दिया 24 से 29 का, वो भी उनका काम शुरू हो गया है और बढ़िया काम चल रहा है। इसके लिए भी जो शुरू से हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप बनाया, तो उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। और फिर तो सब जगह हम लोगों ने शुरू से काम कराया, सब कुछ किया है। और आप जानते ही हैं कि 2015 में 7 निश्चय के तहत जो हम लोगों ने 15 वाले को 7 निश्चय किया, 20 वाले को 7 निश्चय 2 किया, और इस बार जो नया हुआ है तो उसके लिए भी हम लोगों ने 7 निश्चय 3 किया। तो इसमें जो 7 निश्चय जो किया 15 में, तो उसके लिए आर्थिक हल, युवाओं को बल पहला में, और दूसरा में आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली,
और चौथा हर घर नल का जल, और पांचवा हर घर शौचालय, और छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7 अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम, ये सब कुछ कराया गया। उसमें जो हुआ 15 से 20 के बीच में सब कुछ ये सब काम हुआ। और उसके बाद तो फिर जानते ही हैं कि बहुत खराब था। हर घर बिजली का तो बहुत बुरा हाल था, कहीं कुछ नहीं था। पटना में भी बहुत सा मामूली था, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बहुत पैसा लगा करके अपने देश में चारों तरफ करना हम लोगों ने शुरू किया, ताकि ये पूरा का पूरा सब जगह हो जाए। तो ये करते करते हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। हर घर बिजली सबके लोगों को मिल गया। और आप जानते हैं सरकार द्वारा तो पहले तो बहुत पैसा लगा था, तो शुरू में लोगों को मिलता था मामूली सा हल्का पैसा दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप लोगों के यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, सब का सब आप लोगों को ये काम करा दिया गया है। इसके साथ एक काम और हम लोग कराना चाहते हैं। आपको तो अब मिल ही रहा, फायदा हो रहा है आपको। और दूसरी बात है कि कोई कहीं से पैसा आपको नहीं लगेगा, अपना सब चीज के लिए सरकार की तरफ से हो रहा। तो आपके घर में भी हम लोग एक काम करा देंगे, हर जगह से आप सरकार के द्वारा सब कुछ को कर देंगे। सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो ये सब चीज हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि एक एक तरह से सबको, और आपको कितना फायदा होगा। अब तो सरकार की तरफ से आपको मिल ही रहा बिजली वाला, हर घर बिजली चल रहा है। और उसके अलावा और भी घर में हम ही लोग बनवाएंगे। आप लोग सब तैयार करिएगा, दीजिएगा अपने घर का, आपको नहीं पैसा लगेगा, सरकार ने बना देगा। और जानते हैं उसको भी बहुत फायदा होगा सब लोगों का। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। आप फिर जान लीजिए। और उसके बाद जो हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2 का काम शुरू किया, और उसके लिए क्या क्या हुआ। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर घर तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा सुलभ संपर्कता, तथा सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। लेकिन जो काम चल रहा था तो थोड़ा बहुत एक आध जगह कुछ भी बच गया, उसका भी पूरा का पूरा सभी शीघ्र पूरा हो रहा है, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत भी हम लोगों ने तो सभी जगह तो कर ही रहे थे, उसमें ये भी कर दिए थे कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार इसकी शुरू किया। आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो रोजगार किए थे, उसको बढ़ा थोड़ा होने लगा के तो बढ़ने लगा, तो उसको हम कर दिए हैं 40 लाख लोगों को रोजगार देने का। तो 10-10 बीसी ना था जी, तब तो 10 हो गया नौकरी का, और 10 रोजगार की जगह पर 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया। दोनों को मिला करके अब समझिए कि 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हुआ। अब लेकिन अगली बार के लिए, इस साल के लिए, 5 वर्ष के लिए हमने तय कर लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो आप समझते हैं कि हम लोगों को जो 10 ही लाख के लिए था तो हो गया रोजगार, अब इसका भी और बढ़ेगा। तो जैसे उसका बहुत बढ़ा दिए रोजगार का, तो उसी तरह से नौकरी का भी बढ़ेगा अगली बार। तो उसके लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, सब तरह से काम किया है। आप जानते हैं चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब लोगों के लिए, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो पहले ही हम बता दिए, उनके लिए तो करवे किए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को
अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। उसके लिए हम ही लोग सरकार की तरफ से उनको कर दिए। जो पहले वो करता रहता था, बेचारा सोचता था इसको कुछ हो, तो उस समय की सरकार तो कुछ नहीं की, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए भी कर दिया। अब उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, तो उसके लिए सब कुछ हम लोगों ने उसके लिए भी कर दिया। सब जगह से पूरे के तौर पर मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार की तरफ से वेतन दिया जा रहा है। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और महिलाओं के लिए तो मिलने वाले तो बहुत काम शुरू से किया है, तो उसके लिए तो हम लोगों का शुरू में करते हुए पेंशन हो गया था 400, तो पिछले बार और उसको बढ़ा दिया है हम लोगों ने, 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें अब 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। से